नमस्कार दोस्तों 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 2 अक्टूबर के दिन 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के गांधी जी की हत्या कर दी। संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया है और 1930 में गांधी जी को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा था। 1931 की इंग्लैंड यात्रा के दौरान गांधी जी ने पहली बार रेडियो पर अमेरिका के लिए भाषण दिया था। रेडियो पर उनके पहले शब्द थे, क्या मुझे इस माइक्रोफोन के अंदर बोलना पड़ेगा। गांधी जी समय के बेहद पाबंद थे। गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे, स्वदेशी के समर्थक थे और वो लोगों को भावी जीवन के लिए भी मार्गदर्शक थे। और एक बार गांधी जी को टिकट होने के बावजूद एक अंग्रेज और टिकट कलेक्टर ने काला होने के कारण ट्रेन से धक्का मारकर उतार दिया था। यह उनका किसी अंग्रेज के साथ सबसे कड़वा अनुभव था। वही एक बार गांधी जी का जूता चलती ट्रेन में से नीचे गिर गया। उन्होंने तुरंत अपना दूसरा जूता भी उतारकर ट्रेन के फेंक दिया। पूछने पर उन्होंने कहा कि एक जूता ना तो मेरे काम आएगा, ना ही उसे जैसे मेरा दूसरा जूता मिलेगा। कम से कम अब वो आदमी दोनों जूते पहन सकेगा जिससे मेरे दोनों जूते मिलेंगे। गांधी जी स्वदेशी की बहुत कट्टर समर्थक थे, किंतु उनका पहला डाक टिकट स्विट्जरलैंड में छपवाया गया था। गांधी जी अपने नकली दांत अपने धोते में बांध कर रखते थे। वो केवल उन्हें खाना खाते समय ही लगाया करते थे। 1999 में गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद 19वीं सदी का दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति चुना। स्वतंत्रता दिवस की रात गांधी जी नेहरू जी का भाषण सुनने के लिए मौजूद नहीं थे। उस दिन गांधी जी उपवास पर थे। बापू की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। एक दिन सेवाग्राम में कुछ घुमक्कड़ पहलवान आ पहुँचे। गांधी जी से अपने 2-4 खेल देख लेने का आग्रह करने लगे। गांधी जी ने कहा, एक तो मेरे पास समय नहीं है, दूसरा जो चीज़ देश के काम नहीं आती उसे देखने में मेरा मन नहीं लगता। फिर तुम्हें इनाम चाहिए तो मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास नहीं है तुम्हें देने को। लेकिन पहलवानों ने गांधी जी की बात नहीं मानी और अपने करतब दिखाने लगे। उनमें से एक ने एक मुक्के से पत्थर को तोड़कर दिखा दिया। गांधी जी बोले, वाह भाई, तुम्हारे शरीर में इतना अधिक बल है, एक मुक्का मार कर पत्थर तोड़ सकते हो। यदि मैं ऐसा करना चाहूँ तो मेरा तो हाथ ही टूट जाए। गांधी जी की बात सुनकर पहलवान बोला, पर आपके पास एक दूसरा ही उच्च प्रकार का बल है। गांधी जी बोले, वो बल तो तुम्हारे अंदर भी है। पहलवान बोले, जी नहीं, हमारे अंदर वो बल होता तो हम आज गांव-गांव भीख मांगते ना फिरते। उनकी बातें सुनकर गांधी जी ने कहा, वो बल जितना मेरे पास है उतना तुम्हारे पास भी। अंतर केवल इतना है कि वह आत्मबल तुम्हारे अंदर सो रहा है और मेरे अंदर जागृत है। मैंने उसको विकसित किया है। हर व्यक्ति उसको विकसित कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति पहलवान नहीं बन सकता। तुम अपने शरीर के बल को सेवा के लिए प्रयोग करके अपने आत्मबल को जागृत कर सकते हो। इसके माध्यम से तुम अपने धीरे धीरे आजीविका भी चला सकते हो। गांधी जी की बातें सुनकर पहलवान बोले, बापू, आज आपने हमें सही राह दिखाकर हमारा जीवन सफल बना दिया। बताया जाता है कि गांधी जी ने जब अपनी कानून की पढ़ाई खत्म करके इंग्लैंड में वकालत शुरू की तो पूरी तरह से असफल साबित हुए। कहते हैं कि अपने पहले केस में उनकी टांगें कांपने लगी थीं। वो पूरी बहस किए बिना ही बैठ गए थे और केस हार गए थे। कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में बहुत सफल वकील बने। उनकी आमदनी दक्षिण अफ्रीका में $15,000 सालाना हो गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो गांधी जी को अपनी फ़ोटो खींचा जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दौरान वो अकेले शख्स थे जिनकी फ़ोटो सबसे ज़्यादा ली गई थी। गांधी जी की मृत्यु पर नेहरू जी ने रेडियो द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। गांधी जी को जीवन में 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वर्ष 1948 में उनकी हत्या हो गई। उस साल नोबेल कमेटी ने ऐलान किया कि शांति पुरस्कार के लिए इस साल कोई जीवित व्यक्ति हकदार नहीं है। तो गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे, स्वदेशी के समर्थक थे और वो लोगों को भावी जीवन के लिए भी मार्गदर्शन दिया करते थे। तो वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें